अमेरिका का रूस की दो तेल कंपनीज पर प्रतिबंध और रोसनेफ्ट के साथ साथ लुकोइल नाम की तेल कंपनियों पर बैन के बाद आज की बड़ी खबर यह कि रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर पुतिन बोले, प्रतिबंधों से हमारी आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं। रूस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी स्वाभिमानी देश दबाव में निर्णय नहीं लेता। पर ये आर्थिक स्ट्राइक और अमेरिका की रूस पर आर्थिक स्ट्राइक के बाद रूस की रोसनेफ्ट लोकल तेल कंपनियों पर प्रतिबंध को लेकर ये खबर। दोनों कंपनीज की अमेरिका में मौजूद संपत्तियां फ्रीज होंगी और साथ ही कोई भी अमेरिकी नागरिक इनसे लेन देन नहीं करेगा। इन कंपनीज में 50% हिस्सेदारी वाली कंपनीज पर भी बैन है। दोनों कंपनीज रोज 31 लाख बैरल तेल निर्यात करती हैं। रूसी तेल उत्पादन का आधा हिस्सा निर्यात रोसनेफ्ट करती है। बैन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $2 प्रति बैरल बढ़े। अब तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के बाद ट्रंप का बयान, ये एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन को 6 महीने में अंदाजा हो जाएगा। पुतिन को बैन के असर का पता चल जाएगा। तेल का पैसा युद्ध में लगाया जा रहा है। तो दो रूसी तेल कंपनीज पर प्रतिबंध करके ट्रंप ने भारत के सामने मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की है। आखिर रूस की दो कंपनीज पर रोक लगाने से भारत पर क्या असर होगा, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद तेल को हथियार बनाया है और ट्रंप के कदम से तेल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। जैसे जैसे गैर प्रतिबंधित तेल की मांग बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का रोसनेफ्ट से 25 साल का समझौता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज रोजाना 5 लाख बैरल तेल आयात करती है। बैन के बाद रिलायंस को फिर से आयात संतुलित करना पड़ सकता है। भारत का अमेरिका से क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ाने पर भी विचार संभव है और अमेरिका से तेल खरीद की कीमत $15 अरब तक जा सकती है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। आपको अब ये बताते हैं कि भारत किस देश से कितना तेल आयात करता है और ये 16 अक्टूबर 2025 तक का वो डेटा अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब रूस की जहां तक बात करें तो 18 लाख बैरल प्रतिदिन, साथ ही अमेरिका से 6.55 लाख बैरल प्रतिदिन, जबकि इराक से 9.65 लाख बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब से 8.41 लाख बैरल प्रतिदिन। तो भारत किस देश से कितना तेल आयात करता है, इसका कितना असर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद मनीष पुतिन की प्रतिक्रिया भी आई कि इस आर्थिक स्ट्राइक का कोई असर नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि आने वाले 6 महीने में इसका बड़े स्तर पर असर दिख सकता है। और जहां तक भारत की बात करें, रूस के साथ भारत के ये तेल समझौते को देखते हुए कैसे समझी जाए खबर, इस स्ट्राइक का मतलब क्या है, कितना असर हो सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सरकार को इसका एक रास्ता निकालना होगा। वो इसलिए भी क्योंकि अब आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। इस मामले में अगर आप कहें कि तेल की जंग शुरू हो गई है और भारत को ये फैसला लेना है कि क्या किया जा सके, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर यही कहा है कि हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो उपलब्ध तेल हैं हम उससे खरीदते हैं। लेकिन अब चूंकि सीधे सीधे रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो वैसे में मुश्किल तो होगी। हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि तेल किससे खरीदना है, बिजनेस किससे करना है, किस देश से संबंध रखना है या नहीं रखना है, ये सब कुछ व्हाइट हाउस तय करेगा। तो यानी कि पूरे दुनिया भर में किसका संबंध किससे होना चाहिए, ये अब कोई वो संप्रभु राष्ट्र नहीं तय करेगा, बल्कि अमेरिका जिसको कहेगा उसी के साथ आपको बिजनेस करना होगा, उसी के साथ रिलेशन रखने होंगे। नहीं तो फिर अमेरिका कभी भी आपको जो चाहे प्रतिबंध के नाम पर हो, कभी डिक्टेटर के नाम पर, कभी ड्रग माफिया के नाम पर आप पर हमला करने की तैयारी करेगा। तो ये एक बड़ी ही वोलेटाइल सिचुएशन है जिससे वर्ल्ड कम्युनिटी को डील करना पड़ेगा।